हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, जो कि केमिस्ट्री से है। और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये हिंदी मीडियम के लिए है, बच्चों के लिए है। तो इस चैप्टर में जो भी कुछ है, मतलब उसका नोट्स और जो है ये इसका इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर, वो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, चलिए हम सिर्फ पढ़ के आप लोगों को पना बता देते हैं कि ये होता क्या है। बाकी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या होता है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक ही अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, या फिर कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। जैसे Mg+O2 मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाए यानी जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अभिकारक अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक कुछ नहीं होता है। अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं यानी अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उसमें जो जो पदार्थ हम लेते हैं यानी कि जो भाग लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, वह है प्रतिफल या उत्पाद। इसको उत्पाद भी कहते हैं। ये होता क्या है? तो ये यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। यानी कि जब अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया के बाद जो चीज़ हमें मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर है Mg+O2। Mg+O2 ये हमारा क्या कहलाएगा? ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अभिकारक, ठीक है। ये क्योंकि भाग ले रहा है, और रिएक्शन के बाद जो ये जो बन रहा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान होती है। जैसे H2+Cl2, इसमें देखो 2HCl, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इधर है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। Cl2 है तो इधर भी Cl2। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार जो होता है असंतुलित में कुछ नहीं, बस असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बस दोनों तरफ क्या होता है? परमाणुओं की संख्या क्या होता है? असमान होती है, बराबर नहीं होता है। तो वही हमारा क्या होगा? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। हम कैसे लिखते हैं रासायनिक समीकरण को? कुछ नहीं, जो भी कुछ है यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय क्रियाकलाप के बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं तथा अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया A+B, जो हमारा क्या है? A+B ये जो है क्रियाकलाप के बाईं ओर लिखा गया और एक तीर लगा के हमें सेपरेट किया है। जैसे कि Zn+H2SO4 को Zn+SO4+H2। तो ये हमारा क्या है? लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। चलिए अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है? तो फर्स्ट हमारा है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो इसमें संयोजन मतलब क्या? दो तत्व क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है? मिलना, मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है, उसी को संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि जो बनता है वह बिल्कुल क्या होता है? नया होता है, ठीक है। उसका गुण भी नया होता है, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन के CO2 बन गया, उसी प्रकार H2+O2 बन के वाटर बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? एक यानी संयोजन, एक इसमें दो एलिमेंट है,
सॉरी, दो तत्व है या दो पदार्थ हम बोल सकते हैं। इसमें दो पदार्थ है, दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाया, यानी संयोग कर रहा है, अलग अलग था जुड़ के एक बनाया है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, या संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी वियोजन, वियोजन मतलब होता है अलग होना, यानी कोई एकल पदार्थ क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही बात। वियोजन, एक अभिक्रिया टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है FeSO4, उसमें उष्मा दिया, और हमारा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये हमारा टूट के अलग हो गया, ठीक है। और हम बोला जाए तो ये अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, तीन प्रकार से होती है, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या होता है। देखिए पहला आता है हमारा जो है वह है उष्मीय वियोजन। क्या है, उष्मीय, इसमें क्या होता है, उष्मा दे के हम क्या करते हैं, किसी जो पदार्थ है उसको हम क्या करते, तोड़ते हैं, ठीक है। तो CaCO3 हमारा क्या है, CaO में प्लस CO2 में टूट गया, ठीक है, इसीलिए इसको उष्मा दे के तोड़ा गया, इसलिए उष्मा वियोजन किया। अब अगर यही चीज़ अगर विद्युत के द्वारा हो, ठीक है, तो विद्युत के द्वारा होता है, तो विद्युत को के द्वारा कहेंगे तो विद्युत वियोजन हो जाएगा। जैसे H2O क्या होता है, वाटर को हम क्या करते हैं, विद्युत देते हैं तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। और प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाश के द्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl, सूर्य की उपस्थिति में Ag प्लस अलग हो गया प्लस Cl अलग हो गया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यह होता क्या, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं Fe प्लस CuSO4, तो Cu क्या हो गया, Cu को विस्थापित कर देता है Fe, और Fe अपने जगह, यानी कि ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो यानी FeSO4 बना दिया प्लस Cu बना दिया, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अगला आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन क्या होता है। तो यानी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वो होता है इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान से होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन हुआ, BaSO4 प्लस 2NaCl, क्या हो रहा है यहाँ पर, सोडियम और बेरियम क्या हो रहा है, एक दूसरे क्या था, विस्थापित कर दे रहा है। देखिए आगे इस रिएक्शन में, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए Cl के साथ अब Na जुड़ गया, तो इस तरह का जो हमारा जो अभिक्रिया होता है उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला हमारा टर्म है अपचयन या अपचयन, सॉरी उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। अब तो उपचयन क्या होता है, उपचयन होता है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी हाइड्रोजन की कमी होना, उसी क्या कहते हैं, उपचयन कहलाता है, ठीक है। तो C+O2, तो ये जब इसमें तापन देंगे CO2 बन गया, ठीक है। तो अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। जैसे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हुआ। अगला हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीजन या अवकरण के अभिक्रिया को रेडॉक्स, इसमें क्या होता है, रेडॉक्स में अपचयन या उपचयन दोनों होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें, इसको इंग्लिश में रिडक्शन भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, यानी कि बन गया है यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा Cu प्लस, यानी सॉरी हम सही से बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, बस इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा Cu
प्लस H2O, ये रिएक्शन होगा। राइट, आप सुधार लीजिएगा। चलिए अगला हमारा है तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो एक होता है हमारा फर्स्ट नंबर ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 प्लस O2, तो CO2 प्लस 2H2O यानी कि वाटर है। ये जो है इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? H2O, ठीक है, वाटर है। और इसमें एक हाईलाइटेड पॉइंट है हमारा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो कि श्वसन कौन सा अभिक्रिया था? श्वसन हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऊष्माशोषी क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, राइट। जैसे BaOH का होल 2 प्लस NH4Cl रिएक्शन इन एरो BaCl प्लस NH4OH। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो टर्म लिखा हुआ है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव हमें देखना पड़ता है, वह है संक्षारण। संक्षारण होता है क्या? तो जब कोई धातु आर्द्रता आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। तो उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारा एग्जाम्पल क्या होता है? संक्षारण के। तो चलिए अगला हमारा जो टर्म होता है ये होता है विकृत गंधिता। होता क्या? तो विकृत गंधिता, विकृत से विकार मतलब बेकार वाला गंध वाले। तो इसमें मतलब होता है क्या? वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने ये लिखा नहीं है, इसका जो है इससे बचने के उपाय क्या होता है, यानी कि विकृत गंधिता से बचने का उपाय यही होता है, वो होता है हम क्या कर सकते, शीतलन जगह, जहाँ शीतलन है वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देंगे। ठीक है, राइट। चलिए हमारा है संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव हम कैसे करेंगे? संक्षारण से बचाव के लिए उसमें जस्तीकरण करेंगे और धातु की सतह को पेंट करके ग्रीस लगाकर। ठीक है, तो जस्तीकरण क्या होता है? किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। जंग लगना क्या था? जब लोहा ऑक्सीजन तथा नमी के साथ अभिक्रिया करती है तो यह एक भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाती है, जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, ये डबल बार जंग लिख गया, एक ही बार लिखेंगे, जंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा है NCERT पेज नंबर 6 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो इस चैप्टर का अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हम ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। ठीक है, तो होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वह है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्या होता है, मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील धातु की तरह है। इसे खुला में रखने पर इसमें बाहरी सतह वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती, जैसे कि Mg+O2 ये बनाया। तो इसी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि यह परत ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है, यानी मैग्नीशियम के साथ जो प्रतिक्रिया को होने नहीं देता है। ऐसा ना हो जिसके लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर से साफ किया जाता है और उसका दहन आसानी से हो सकता है। देखो इसका हम इतना भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका आंसर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है, यानी कि अगर उसमें अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है
चढ़ा हुआ है तो वो क्या होता है, अभिक्रिया से रोकती है। ऐसा ना हो इसलिए उसको क्या किया साफ किया जाता है, जिससे कि हमें आसानी से दहन हो सके। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, बस इसका संतुलित अभिक्रिया लिखना है। हाइड्रोजन H प्लस Cl तो हो गया HCl। ठीक है, तो ये हो गया संतुलित में करना है तो यहाँ 2H प्लस 2Cl ये हो गया 2HCl। ठीक है, उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो कुछ नहीं संतुलित ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, BaCl प्लस AlS BaS प्लस AlCl। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड नंबर में सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा तो हो जाएगा सोडियम Na प्लस H2O, जल हो गया एरो दे के NaOH प्लस H2। ठीक है, इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो आगे 2 लग जाएगा, इसके आगे भी 2 लग जाएगा, 2NOH प्लस H2। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अब 3 कह रहा है, 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बस उसमें कुछ नहीं है, बस जो चीज़ कह रहा है उसी को हमको लिखना होता है। ठीक है, तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अवघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4, इसको बस कुछ नहीं जो चीज़ लिखा हुआ है उसको समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, 2NaCl एक्वस प्लस BaSO4 सॉलिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यानी कि इसी का सेकेंड वाला पार्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो NaOH एक्वस प्लस HCl। ठीक है, NaCl एक्वस प्लस H2 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पेज नंबर 11 है, तो है क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो नंबर 1 करा पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, सफेदी के लिए। दूसरा नंबर ऊपर फर्स्ट में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया करें, तो इसको कोई करें जल के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, CaOH का होल्टुम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो जल के विद्युत आंसर हो जाएगा, जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। चूँकि हाइड्रोजन एक प्रणाली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे में एकत्र की गई गैस ऑक्सीजन की मात्रा को दोगुना है। तो ये हमारा थोड़ा सा रिएक्शन है, H2O विद्युत अपघटन की है, H2 प्लस O2 निकल गया। चलिए पेज नंबर 15 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापन कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। ठीक है, कर देता और लोहा का सल्फेट बनाता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक रिएक्शन देख सकते हैं जो कि यह है CuSO4 Fe, तो हो गया FeSO4 प्लस Cu, एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो सोडियम आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं।
इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, Na2CO3 प्लस CaCl2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, गिव्स अस CaCO3 सॉरी CaCO3 प्लस NaCl। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, Na प्लस O2 2Na2। इसमें क्या हो रहा है कि Na ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए सोडियम का अपचयन होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ऑक्सीजन अपचयित होती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में CuO प्लस H2। ठीक है, Cu प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा है पेज 16 यानी अभ्यास जो है, इसका जो है एक्सटर्नल क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ऑप्शन बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर PbO और कार्बन के बीच में Pb और CO2 है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नंबर ए दिया हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, नंबर बी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सी दे रहा है कार्बन अपचयित हो रहा है, और डी है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें से कौन कौन सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है FeO3 प्लस Al गिव अस Al2O3 प्लस Fe। बस ये 2 नहीं बोल रहे क्योंकि ये रिएक्शन है, बैलेंस करने के लिए है। ठीक है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, Fe जो है क्या हो रहा है, विस्थापन हो जा रहा है, इस वजह से हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आंसर विस्थापन अभिक्रिया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन नंबर कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। तो कुछ नहीं है, नंबर ए बी और सी और डी है। ये क्वेश्चन हमारा है। नंबर ए है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो इसमें देखिए यहाँ का आंसर हमारे पास दिया हुआ है N2 नाइट्रोजन है, H2 हाइड्रोजन है, मिलकर NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो क्या हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन और एस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। ध्यान से देखिए SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और प्लस वाटर बना रहा है यहाँ जल। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो सी है, ध्यान से देखना है क्या है, 3BaCl2 Al2 हमें क्या दे रहा है, गिव अस AlCl3 और BaSO4 दे रहा है। ठीक है,
एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, यहाँ हो गया बेरियम सल्फेट। उसी प्रकार डी है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो डी का आंसर हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, डी का। तो पोटेशियम के जल के साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, किस क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, बस बैलेंस करना है, जो कि हमारे पास बैलेंस किया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिकरण लिखिए। तो इसका भी क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी सी डी, ठीक है, डी तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो इसको हमको प्रकार बताना है कि कौन सा प्रकार है। ए नंबर पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड गिव अस पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड। इसका आंसर हो जाएगा, इसको कुछ नहीं, रिएक्शन के संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना है, जो कि हमारे पास नीचे लिख दिया गया है। तो देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन है जो कि हम आपको इस पर बताना थोड़ा सा संभव है, होगा तो हम बोर्ड पर बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन नोट्स में भी, यानी कि जो थ्योरी है उसमें ही बताए थे। उष्मा क्षेपी क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा के दौरान उष्मा निकलती है उसमें उष्मा क्षेपी कहते हैं। और उष्मा शोषी वह होता है, वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O गिव अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यानी ग्लूकोज का रूप देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन ये रहा, ठीक है, ये संयोजन है, ये वियोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें उष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम बताए थे वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है, जो कि अंदर भी हम बताए थे, देख लेना है, ठीक है। उष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जो कि यहाँ पर परिभाषित किया गया है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। कुछ नहीं, Cu प्लस AgNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं अवक्षेपण कहलाता है। उदाहरण के सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम सल्फेट
का सफ़ेद अवक्षय बनाता है। ठीक है, जैसे कि ये रहा रिएक्शन हमारा, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 बनाएगा और NaCl2 बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। पहला है उपचयन। उपचयन अभिक्रिया का था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि होता क्या है अपचयन। और देखिए Mg+O2, इसमें क्या आ रहा है, Mg ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए जिससे अब आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन, जैसे कि इस रिएक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व X कॉपर है और उसे काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है, जंग से बचने के लिए हम इसमें पेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो क्या होता है कि नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए किया जाता है कि नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, खराब होने से बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, संक्षारण क्या है। तो संक्षारण जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु नमी प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है, इसी को संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर चिप्स में यानी कि उसमें जो पैकेट में होता है उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो PDF है हम जो है इस जितना भी नोट्स है, नोट्स का जो PDF है हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।